विकास के जो विषय आए थे सामने, उसमें जो ग्राम पंचायत का मामला आया था जिसमें सरपंच ने जो 12 लाख रुपए अपने खाते में ले ली है, उसमें हमने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिए कि मंडे को ही इसमें कार्रवाई करे सरपंच के खिलाफ, क्योंकि मामला गंभीर है, इसलिए धारा 38 में सरपंच को हटाने की निलंबन की कार्रवाई की जाए और अगर उसमें अन्य व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसमें यह भी हमने कहा है कि जो प्रशासनिक रूप से जो कार्रवाई होती है, जिसमें चार्जशीट आदि जो कार्रवाई है, उसके साथ साथ अगर कोई गबन का इस तरह का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो हम एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। सरकार ने जो सभी प्रभारी मंत्रीगण हैं, प्रभारी सचिवगण हैं, उनको जिलों में भेजा है और जो हरियाणा राजस्थान का जो कार्यक्रम है उसके तहत प्लांटेशन का कार्यक्रम हुआ है। साथ में प्रभारी सचिव द्वारा जो फ्लैगशिप योजना है राज्य सरकार की, उसका रिव्यू किया गया है कि अब तक क्या प्रोग्रेस आई है, जिससे कि जो सरकार की जो बजट घोषणा है और जो अलग अलग विभागों की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है उस पर अच्छी प्रगति आ सके। और पूछिए आप। सर, कई अधिकारी थे जिनको आज सरकार लगाई है, बड़ी थी, क्या तय किया है? देखिए, जिला प्रभारी सचिव के रूप में एक दायित्व जो हमें मुख्य सचिव महोदय ने दिया है वो ये कि जिलों में जो खबरें प्रकाशित होती है, चाहे प्रिंट मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर प्रभारी सचिव नजर रखें और उसकी निगरानी करें। तो एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था जिसमें कि अलग अलग जो समाचार पत्र हैं और जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उस पर अधिकारियों से जानकारी ली जाए कि उसमें क्या स्थिति है, उस स्थिति स्पष्ट की जाए। एक तरह तो उसमें ये बात सामने आई, जैसे एक बहुत गंभीर बात सामने आई, क्योंकि पिछले विजिट में ये कह रहा था और बार बार रिकॉर्ड पे था कि झुंझुनू में जो पिपराली और अन्य स्थानों पे जो अपने अवैध जो कटाई का जो काम होता है, हरी लकड़ी की कटाई का काम होता है, ये बड़े पैमाने पे हो रहा था। इसके लिए बार बार डीएफओ को निर्देश दिए गए थे, पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए थे, डीटीओ को भी निर्देश दिए गए थे। और अभी कुछ दिन पूर्व ही जैसा आपको पता है कि घटना हुई कि एसीबी ने एक फॉरेस्ट के रेंजर को 10,000 रुपीज़ लेते हुए ट्रैप किया। तो बहुत गंभीर घटना है और ये कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पर लापरवाही या संभवतः मिलीभगत को इंडिकेट करती है। हमने अधिकारियों को यही कहा है कि अगर पहले के मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि आपको इसमें एक्शन लेने के निर्देश दिए थे और आपने एक्शन नहीं लिया और फिर भी अगर इस तरह की घटना हुई और जो अवैध कटाई अगर अभी भी चल रही है तो उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया जाएगा और उनको चार्जशीट की अगर कार्रवाई होगी तो वो भी आवश्यक रूप से की जाएगी। इसी प्रकार की जो घटना है, क्योंकि अभी जो नारी गांव के पास में जो घटना है, तो ये बात तो सही है कि जो अनुज्ञाधारी था वह व्यक्ति और वही उसमें माइनिंग करा था, बट यह भी देखना है कि जो माइनिंग है जितना जिस क्षेत्र की लीज है या जिस पट्टे की लीज है उसी क्षेत्र में उससे ज़्यादा ना हो, क्वांटिटी है उसको भी अपने देखना है। फिर माइनिंग जो है वो सेफ तरीके से भी होनी चाहिए, आसपास आबादी भी है, पास में स्कूल भी है, तो इस तरह की घटना है उसमें भी हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए निर्देश प्रदान किए। हिस्ट्री की जो कंप्लेंट जो आ रही है ये नई नहीं है और ये पहले भी आई थी और मैंने जब पहले 3 महीने पहले जो प्रेजेंटेशन दिखाया था उस समय इस तरह की आई थी कि ज़मीन कहीं और है, बिल्डिंग कोई और है और उसमें जो जियो लोकेशन था वो कोई अन्य स्थान का बता दिया। उसमें मैंने जांच के निर्देश दिए थे, उसमें क्या फॉलोअप हुआ वो मुझे कलेक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। और अभी जो रिसेंटली जो कंप्लेंट आई है वो मेरे संज्ञान में है, जिला कलेक्टर के संज्ञान में भी है। हमने आईजी स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन जो अजमेर में बैठते हैं, शरद मेहरा जी, उनसे हमने वार्ता भी की है और उनकी टीम उन्होंने भेजी थी, उन्होंने टीम ने जांच भी की। टीम का जैसे ही निष्कर्ष आएगा, अगर वो दोषी हैं, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई उन अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी। आप विश्वास तो जा सकता है उनको जब तक जांच से नहीं मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यावस रखना चाहिए अपने को। आप 2 दिन इंतजार करें, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मात्र कंप्लेंट के आधार पर हम किसी को ना हटाएं और अगर प्राथमिक जांच में या फाइनल जांच में दोषी हो जाए फिर हटाएं ही क्यों, अच्छी कार्रवाई करें। अगर वो मैं इसमें आज वैसे भी संडे है, अगर इतना गंभीर मैटर है जैसा आप बता रहे हैं तो आज ही मैं आईजी स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन से बात करके और प्रयास करूंगा ऐसा करना है, फिर कल सुबह कार्रवाई करूँगा।